चलिए माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय समझते हैं। किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। वे एक अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके पश्चात इन्होंने खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। 1913 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का संपादक नियुक्त किया गया। चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा नाम से लेख और कविताएं लिखते रहे। इनकी कविताएं देश प्रेमी युवकों को प्रेरित करती थी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप इन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने पर 1943 ईस्वी में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। इनके सम्मान में हरिद्वार में महंत शांतानंद ने चांदी के रुपयों से इनका तुला दान किया। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। 79 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1968 में क्रांति का यह महान कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है ना। तो 1889 ईस्वी में यह पैदा हुए थे और 30 जनवरी 1968 में यह मर गए थे। ठीक है ना। यह इनका जीवन परिचय था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 2020 में भी पूछा था, 2018 में, 2017 में, 2015 में, 2014 में, 2013, 2012, 2009, 2006 और 2005 में। यह बहुत बार यानी दो दो वर्ष की गैप लेकर के यह बार बार परीक्षाओं में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। समझे ना। तो यह इनका जीवन परिचय था, समाप्त हो गया। आइए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं देख लीजिए, जो इनकी कृतियां हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी था। ठीक है ना। यह जो काव्य लिखते थे, जो भी कविताएं लिखते थे, वह राष्ट्र की भावना से युक्त होता था। इनके काव्य का शरीर यदि राष्ट्रीयता है तो भक्ति और रहस्यवाद उसकी आत्मा है। इनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। काव्य संग्रह में देख लीजिए कि इनकी कविताएं कितनी है, जिसको काव्य संग्रह कहा जाता है। युग चरण, समर्पण, हिम किरीटनी, वेणुलो, गूंजे धरा। स्मृतियां में संतोष, बंधन सुख। ठीक है ना। कहानी संग्रह में कला का अनुवाद। निबंध संग्रह में साहित्य देवता। उसके बाद नाट्य रचना में कृष्णार्जुन युद्ध है। और हिम तरंगिनी, इस रचना पर ही माखनलाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार इनकी रचना, इनकी कृतियां, इनकी काव्य शैली तथा इनका जीवन परिचय समाप्त हो गया।